आज का काम कर रहे हैं। आज हमने एक बार वर्किंग करके बस ये कर दिया है कि इस वीक के हमारे क्या एजेंडाज होने वाले हैं, ये सारे लिखे। तो हमारा कंफर्म हो गया कि इस हफ्ते में ये काम करना है और ये थोड़ा सा सेटअप। Don't heed it when solemn hurt, nor when it calling me. Darkness is novelty, but still pray it don't swallow me whole. Hope God in all of these verses and ponderance. Our surface is faltering, but I'm constantly wandering through its cracks and its crevices. Found love at a deficit. I'd better set the tone straight. Know it's in everything. I struggle to find it still. Wish time could rewind a little. Always hungry for younger me. Any version but current me. I roll with the current. Hello. कैसे हैं सर? गुड आफ्टरनून सर। आज मीटिंग के लिए आ रहे थे सर, बस अभी निकले ही हैं। बस अभी निकले, 1 घंटे में पहुँच जाएंगे आपके पास। जी सर, फरीदाबाद से निकले। ठीक है, ओके सर, ओके, थैंक यू। ठीक होगी बात। तूने घर से निकलते फ़ोन नहीं किया तूने ऑफिस? मतलब अगर ऑफिस मना कर देता तो? नहीं, मैंने सुबह मैसेज डाल दिया था ना। अच्छा, सुबह मैसेज डाल दिया था मैंने। उन्होंने कहा था ठीक है, जब आप निकलो तो मुझे एक बार कॉल करो। आज का है हमारा डे 2। ओह सॉरी, ये कट। दिस इज फॉर नाउ, दिस इज एपिसोड 4 डे 1। आज मंडे है, नहीं है ना? आज मंडे है, कल संडे था। तो आज मंडे हमने बहुत सारे काम किए। मॉर्निंग से ही हम दोनों लगे पड़े हैं कि अब इस हफ्ते में क्या क्या अचीव करना है, क्या क्या टास्क को टेक केयर करना है। तो उनमें से एक टास्क ये था, हमने एक नया बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं, ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं। और वो मैं उसकी डिटेल आपको मैं विद टाइम बताऊंगा आगे जाके कि हमने एग्जैक्टली वो क्या प्रोडक्ट है, कौन सी मार्केट में हम लॉन्च करेंगे, और आई विल कीप यू अपडेटेड क्या होने वाला है। पर राइट नाउ अभी हमारा फोकस ये है कि हम लोग उसके लिए डीलर नेटवर्क हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज वी फील कि उसके लिए हमें डीलर नेटवर्क की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आज हम जा रहे हैं एक डीलर के पास उससे बात करने के लिए। यार हमारा ये प्रोडक्ट है और वी आर सर्चिंग फॉर डीलर लाइक यू हु कैन सेल आवर प्रोडक्ट ऑन आवर बिहाफ। तो उसमें हमें मल्टीपल डीलर्स के साथ काम करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करना पड़ेगा। तो इस फील्ड में वैसे इस फील्ड में डिस्ट्रीब्यूटर्स आपको कम मिलेंगे, डीलर्स हमें कम मिलेंगे, मुझे मालूम है। पर एक NCR में अगर 2 से 3 भी अगर क्रैक होते हैं तो दैट वुड बी इनफ। तो अभी हमारा फोकस ये है कि वो नए ब्रांड को और नए प्रोडक्ट को हम सिर्फ दिल्ली NCR में ही लॉन्च करें, नॉट टू द अदर रीजन्स, बिकॉज उसमें एक जो क्रिटिकल एलिमेंट है वो है सर्विस, इंस्टॉलेशन एंड सर्विस। और हम चाहते हैं कि पहले उसको हम लोकली स्टार्ट करें, ताकि उस नए प्रोडक्ट में जो भी कुछ प्रॉब्लम्स आएँ या कोई इश्यूज़ आए तो हम जल्द से जल्द उसको रेक्टिफाई कर सकें। वो भी हमारी टेस्टिंग का पार्ट है, हम भी स्टार्ट टू टेस्टिंग करेंगे। राइट, क्योंकि हमारे लिए वो टेस्टिंग का पार्ट है, हम पहली बार उस चीज़ को कर रहे हैं। बाकी तो निकले हैं आज, नोएडा की तरफ है, नोएडा में। सो आप साथ चलो हमारे, और बाकी हम बात करते हुए जाएंगे, कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखाते रहेंगे, समझाते रहेंगे। Yeah, this is legacy approved. I had a vision before them folks had a clue. Thank God I still had ability when we didn't have a roof. I couldn't even think of stability, let alone had the tools to be making change, and it ain't that. एड्रेस मिल गया है। तो अभी हम लोग चलते हैं नोएडा में, और विल सी कि वो प्रोडक्ट हमारा जो है whether he'll be able to sell or not। कोशिश करेंगे उसको भी मनाने की, आप प्लीज़ सपोर्ट करो, एक नया हम शुरू कर रहे हैं। और कई बार ना कुछ इंडस्ट्री इनसाइट्स भी ऐसे लोग दे देते हैं कि मार्केट में बिकता कैसे है, मार्केट क्या कह रही है, मतलब यानी उनको एग्जैक्टली चाहिए क्या मॉडल है जो ज़्यादा बिकता है। सो वो मार्केट रिसर्च के अंडर भी आ गया और काम बन जाएगा तो बढ़िया ही है, क्यों भाई? सही बात। और क्या काम किया हमने? बाकी कल के लिए हमने इंटरव्यूज़ लाइन किए हैं, जो उसके लिए PLC ऑटोमेशन इंजीनियर के लिए, जो हम अपने ब्रांड एटमॉस के लिए ढूंढ रहे हैं। तूने लोकेशन भेजी मेरे को? हाँ, मैंने WhatsApp किया। सही जगह है यार, मीटिंग का स्पॉट, ऑफिस, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं। क्यों भाई? सही बात है, बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे हैं, सही है यार। मतलब
पूरा दिल लगा रहा है। सिंपल से बाहर क्रिकेट खेलेगा। चलो चल आज। सो मीटिंग अच्छी रही, विलिंग है काम करने के लिए। तो शुरू करते हैं इनके साथ भी थोड़ा बहुत। एक बार 2-3 महीने में प्रोडक्ट हमारा लॉन्च हो जाए तो डेफिनेटली इनके साथ काम करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट लोकेशन पे चलते हैं। आज लगता सर है आउटपुट है इनके। हम तो अच्छा पैकेट बना के देंगे यार, फिर देखते हैं टाइम बेचना होगा बेच देगा। सर्विस तो दे ही देगा ना, मेन तो हमें सर्विस चाहिए ना, हेल्प। सर्विस तो बहुत चाहिए। आप सर्विस में हमारी हेल्प दे दो, हमारा उसमें काम बन जाएगा। क्यों भाई? सो मीटिंग अच्छी रही यार। नया बंदा है, स्टार्ट करेंगे कुछ। कह तो रहा है कि मार्केट में काफ़ी डिमांड है उस नए प्रोडक्ट की जो हमें बेचना है, और इंक्वायरीज भी उस पर दिख रही हैं काफ़ी। बट ये है कि इसके साथ काम करेंगे तो हम उसमें प्रोडक्ट में सर्विस अच्छी दे सकते हैं, बिकॉज इसको वो सर्विसिंग पार्ट का काफ़ी एक्सपीरियंस है। ये 10 साल से उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहा है। ये सारी चीज़ें जो हमें देखनी पड़ती हैं कई बार कि जो आप प्रोडक्ट टारगेट कर रहे हो बेचने के लिए, इसमें अच्छी सर्विस की कैपेसिटी है या नहीं है। सो डेफिनेटली इनके साथ काम करते हैं। एक बार वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए फिर इनको बुला के दिखाते हैं क्या कहते हैं, क्या समझते हैं। तो अभी प्रीतम को कॉल किया था, अभी वो अवेलेबल नहीं है, तो फिर इस हिसाब से तो फिर हम वो मीटिंग से ही फ्री हो गए। दूसरी मीटिंग अब कैंसिल हो गई। सो बेसिकली वी आर फ्री फॉर टुडे। सो फिर क्या करें, कॉफ़ी पीते हैं अच्छी सी। क्यों हुई? सही बात है। कॉफ़ी के बिना कैसे लाइफ चलेगी? कॉफ़ी इज़ लाइफ। तो आप चलो हमारे साथ आज चाय पीते हैं, सॉरी कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीते हैं यार, अच्छी कॉफ़ी पीते हैं। एक आने करने नहीं, एक कैफ़े है एक नोएडा में, द रोस्ट्री करके। मैं इसका ना पहले बार गया था रोस्ट्री में लखनऊ में। पहले बार मैं लखनऊ में ट्राई की थी, बहुत अच्छी कॉफ़ी थी। फिर मैं एक आध बार यहाँ पे इनके नोएडा वाले ब्रांच में भी गया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा आया। तो चलते हैं वहीं, आज कॉफ़ी पी जाएगी। काफ़ी अच्छी है। अंदर बैठेगा बाहर बैठेगा? I've got a feather on my arm, and every type of bad weather I feel it come, and every kind of bright ray you shine in the day. It never ever fly away, not for long. I wanted my first kiss when I was 6. Used to play ding dong ditch with my crush across the crib, thinking that might have gave her a hint. But I ran like a when she asked me if I liked her friend. Had my first girlfriend at 16. It lasted a week. When I one day to the movies, and I was knocking my knees from credit roll to the moment that they lit up the screen. But I still snagged the smooch just for being a dweeb. Got my heart broke a couple years later. Fell in lust with a boy playing band, playing part of Heartbreaker. Then found my birdies you got floating in my stomach. Think they stay. I've got a feather on my arm, and every type of bad weather I feel it come, and every kind of bright ray you shine in the day. It never ever fly away, not for long. Legacy approved. I had a vision before them folks had a clue. Thank God I still had ability when we didn't have a roof. I couldn't even think of stability, let alone had the tools to be making change. And it ain't that ancient a memory. Strange that I can't forget where I came, but don't know if they'll do the same and remember me till I'm painting a bigger picture, making some bigger figures. I can't get stuck in that lane, that's deep it'll be delivered. Trust me. तो आज हमारा है डे 2 ऑफ द वीक, और आज हम लोग फोकस कर रहे हैं इंटरव्यूज़ पे। तो आज मेरी हेल्प करेंगे अभिषेक सान अब ये सान हो गए,
जापानीज क्लाइंट से बात करते करते। वी आर अडॉप्टिंग जापानीज कल्चर। तो हम लोग एक्चुअली ढूंढ रहे हैं प्लांट ऑटोमेशन अपनी प्लांट के लिए। प्लांट ऑटोमेशन कह रहा हूँ, सॉरी, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन हेड जो प्रोग्रामिंग करते हैं, पीएलसी प्रोग्रामिंग और ऑटोमेशन का काम जानते हैं। बेसिकली दे पुट द सोल इन द मशीनरी। तो आज पूरा दिन हमारा उसी पे जाने वाला है। कम से कम 4 से 5 इंटरव्यूज़ अलाइंड हैं। अभी एक लिया है, नॉट दैट गुड। बाकी 3 से 4 और हैं, उनको एक बार अलाइन करके देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। कर रहे हैं कि हम अपनी सेल्स टीम को थोड़ा बढ़ाएं ताकि हमारा जो बिज़नेस है उसको हम इंक्वायरीज़ को बढ़ा पाएँ और हमारा बिज़नेस ग्रो करे। तो हमने एक स्ट्रेटजी बनाई है कि हम लोग कुछ हायरिंग करते हैं टुवर्ड्स रिमोट सिटीज़, जैसे कि क्योंकि हम लोग दिल्ली एनसीआर में बिलोंग करते हैं और हम चाह रहे हैं कि हम थोड़ा रीच हमारी टुवर्ड्स द वेस्ट रीजन और टुवर्ड्स द साउथ रीजन हम बढ़ाएं। तो अभी टारगेट ये है कि हम लोग एक पुणे में या मुंबई में एक सेल्स एसोसिएट हायर करें और एक बेंगलोर में हायर करें, क्योंकि हमारे पास इंक्वायरी बहुत है उस रीजन से। अभी क्या होता है, जब उन इंक्वायरी पर हम लोग काम करते हैं तो विजिटेशन हमें करनी पड़ती है, बिकॉज एटमॉस में आपको साइट पे विजिट करना पड़ेगा, आपको सारा मेजरमेंट लेना पड़ेगा जस्ट लाइक एन आर्किटेक्ट, और फिर हम लोग सॉल्यूशन डिज़ाइन बना के फॉर द कन्वेयर्स देते हैं। तो अगर हम लोग, और कहीं ना कहीं एक सवाल हमारे जो बायर हैं उनका भी ये होता है क्या आपका कोई रिप्रेजेंटेटिव है इस पर्टिकुलर लोकल रीजन में। तो कहीं ना कहीं वो एक अपर हैंड भी होता है अगर हम किसी को वहाँ पे लोकली हायर करते हैं, क्योंकि कई बार वो आपको लोकल लैंग्वेज में भी हेल्प करता है, एक लोकल कल्चर में भी हेल्प करता है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रोसीजर फॉर हायरिंग। तो अगर किसी को आप जानते हो जो पुणे में रहता है या फिर बेंगलोर में एंड ही इज़ लुकिंग फॉर अ जॉब इन स्पेसिफिकली इन सेल्स, और उसको कम से कम 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है, सो लेट्स नो, विल डेफिनेटली हैव अ लुक एट इट। तो वहाँ पे हायरिंग करेंगे, इंक्वायरीज यहाँ से जनरेट होंगी वाया सोशल मीडिया, वाया गूगल, वाया एग्जीबिशंस, एंड देन विल डिसिपेट दोज इंक्वायरीज टू दोज पीपल एंड विल मेक देम विजिट द क्लाइंट्स। तो उसके बाद एक बार प्रपोजल शेयर होगा, अगर उनको हमारी मशीनरी समझ में आती है देन डेफिनेटली गो विद अस, बिकॉज वी आर ट्राइंग रियली हार्ड राइट नाउ टू एक्सेल इन टू दिस। तो उसके लिए हमने ना एक चीज़ पे और काम करना शुरू किया है। हम लोग व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ वी आर मेकिंग आवर ओन वेबसाइट, लाइक अ प्रॉपर प्रेजेंटेशन वेबसाइट, जिसमें हमारे जितना भी हमने काम किया है वो सारा हम लोग मेंशन करेंगे। हमने जो भी आज तक हमारी जो भी प्रेजेंटेशंस हैं, जो भी हमारी केस स्टडीज़ हैं, जो भी हमारे क्लाइंटेल है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो हम कोशिश करेंगे कि हम उसमें उसको इंक्लूड करें, डालें। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि आप देखो इसको एक बार। तो जैसा अभी मैं बता रहा था आपको, तो जैसे ये हमारी वेबसाइट है जिसमें हम लोग हमारा एटमॉस सिस्टम्स करके जो हमारा बिज़नेस है उसके रिगार्डिंग है। जैसे आप देख रहे हैं इसको हम पूरा एक तरीके से ना थोड़ा रीवर्किंग पे हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो पुराने हमारे डले हुए हैं, और हमारे जो करंट कस्टमर लिस्ट है वो भी हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं विद टाइम। जो भी हमने हमारे प्रोडक्ट हैं उनकी वीडियोस, फोटोज़, जो भी हमने प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट किए हैं पिछले 2-3 साल में, वो सारा हम लोग इसमें डेटा डाल रहे हैं। उसमें एक चीज़ ये है कि प्रोडक्ट और इंडस्ट्री सॉल्यूशन तो है ही, एक ना ये हमने ऐड किया जिसमें हमारे प्रोजेक्ट्स हैं। तो जैसे अभी हमने बस ये डालना ही शुरू किया है, अभी तो इसमें मल्टीपल लिस्ट जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने ये मल्टीपल प्रोजेक्ट्स का काम किया है, तो इस पर्टिकुलर कंपनी में हमने एग्जैक्टली काम क्या किया है। तो जैसे अगर इस पर कोई क्लिक करेगा जैसे हीरो मोटोकॉर्प पे, तो देन यू कैन सी के हमने क्या प्रोजेक्ट किया, हमारी क्या इस केस स्टडी रही है। तो इससे क्या है, वो एक ट्रस्ट वैल्यू आता है, क्योंकि जब आप अपना काम दिखाते हो ना और काम आपका अच्छा होता है तो एक ट्रस्ट वैल्यू जो जनरेट होती है वो आप कुछ भी कर लो उसका कोई तोड़ नहीं है। मतलब आपको फिर ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका काम बताएगा कि आप कितने माहिर हो। जैसे हमारी केस स्टडी इसमें हमने मॉन्टी कार्लो में प्रोजेक्ट किया था, तो एक प्रॉपर केस स्टडी है और विद द वीडियो इटसेल्फ कि क्या हमने काम किया है। सो ये छोटी छोटी कोशिश है, ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना। मैंने एक बुक पढ़ी थी बाय जॉर्डन बेलफोर्ड, जिसमें वो एक स्ट्रेट लाइन सेलिंग का उसका एक कॉन्सेप्ट है दैट एक अगर आप लीनियर लाइन पे एक नंबर चूज़ करो फ्रॉम 1 to 10, सो क्लोजर यू आर टू 10, आपके चांसेस टू गेट द ऑर्डर इज़ मच हायर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप वो कितने नंबर आप उसमें ऐड करते हो, और एवरीथिंग विच यू डू इंक्लूडिंग द बेसिक चीज़ें तो बेसिक हैं, आपका प्रोडक्ट क्या है, आपकी प्रपोजल क्या है, आपका कोटेशन क्या है, प्राइस क्या है। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि आपका जो ट्रस्ट वैल्यू है वो बढ़े। जैसे आप ई कॉमर्स में भी अगर काम करो तो आपकी जो इमेजेस जो आप वहाँ डालते हो या फिर कस्टमर की जो फीडबैक है दैट वर्क एज अ मैग्नेट।
तो जो भी क्लाइंट आएगा या जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर आएगा, he'll look at it and he'll see कि कितने लोगों ने ख़रीदा है या कितने लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया है और उसका क्या रिव्यू है। बिकॉज जितने ज़्यादा उसमें बेटर रिव्यूज़ होंगे उतना आपको वाकई में लगेगा कि हाँ ये प्रोडक्ट अच्छा है या ये कंपनी अच्छी है, तो वो ट्रस्ट वैल्यू बढ़ाने वाली बात है। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमने पिछले 3 साल में इन द लास्ट 3 years वी हैव डन रियली गुड प्रोजेक्ट्स, और ये टाइम आ गया है कि हम वो प्रोजेक्ट्स अब लोगों को दिखाएं, बताएं कि हम लोग क्या काम कर रहे हैं, क्या काम नहीं कर रहे हैं और किस तरीके से वर्किंग होती है। सो अभी तो यही है, अभी हम चेंजेस धीरे धीरे अब बढ़ा रहे हैं, अगर कुछ और आगे होगा तो मैं आपको बताऊंगा। सो आज का दिन तो आज का दिन हमारा अलग अलग डिटेलिंग पे और अलग अलग काम पे हमारा फिक्स रहता है। जैसे आज हम लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इंटरव्यूज़ पे, जो हमें हायरिंग करनी है, कुछ स्ट्रेटजीज़ या मार्केटिंग टीम से हमारी मीटिंग है, कुछ इंटरव्यूज़ भी अलाइंड है। तो आज पूरा दिन ऑफिस में ही रहना, बट आज पूरा दिन ऑफिस में ही हमारा जाएगा। सो देयर इज़ नो आउटिंग टुडे। कोई कॉफ़ी आज ऑफिस में बना के हमने पी है। चलिए काम करते हैं थोड़ा और। Okay. Hey. Emotional trauma with a prima donna gasping when she see the commas, laughing to conceal the monsters. I feel like Kanye when he lost his Donda. When my father left me, you were there to heal the pain I conquered. I never pay you back for what that meant to me. Some scars just fade physically but never leave mentally. It's where with people spiritually connected turn to enemies and memories turn to villain. अभी हम लोग एक काम कर रहे थे, हमारी जो कोटेशन जितनी भी जम जाते हैं उसको एक सेंट्रलाइज करने के लिए, ताकि उसका जो सीरियल नंबर है वो ऑटोमेटिकली बने। तो मैंने तो सुमित को और दीपक को काम दिया था, लेकिन उन्होंने बड़ा कमाल का काम किया। इन्होंने बना तो दिया, लेकिन मुझे अब पता लगा इन्होंने बनाया कैसे। ChatGPT से कोड लिखवा के। कैसे करा दीपक? इसमें डाला कि हमें सेंट्रलाइज करना है अपनी कोटेशन को। तो इसने क्या किया कि एक स्क्रिप्ट लिख के दे दी, और क्या किया, एक बताया कि गूगल फॉर्म बनाओ, गूगल फॉर्म के साथ स्क्रिप्ट को ऐड करो और एक सीट बना के उसको लिंक कर दो इसके साथ। बस आप अब फॉर्म फिल करोगे, जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे आपकी एक नई कोटेशन, यूनिक कोटेशन मिल जाएगी हर किसी सेल्स पर्सन को, और कोटेशन उसको सेंड भी हो जाएगी उसकी मेल आईडी पे ऑटोमेटिकली, और डेटा सेव हो जाएगा सीट में। क्या बात है यार, नाइस। कोड लिख दिया उसमें सारा ही, क्योंकि जितने भी कोडिंग भी कर सकता है जितना आपको चाहिए वैसे किसी चीज़ का। जो उस चीज़ के लिए तो खैर परफेक्ट है, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ ये अच्छा यूज़, बड़ा स्मार्ट यूज़ किया है, कमाल कर दिया। तो ऐसे फिर और भी चीज़ें देख सकते हैं यार, ईमेलर और मतलब वी कैन डू अ लॉट ना। आपने तुमने जब सीख के शुरुआत कर ही दिया तो फिर तो स्काई इज़ द लिमिट। क्यों भाई? जो टारगेट है 200 लीड, वो ऐसे ही आएगा, वो ऐसे दिमाग लगाना पड़ेगा और वो हो जाएगा 101%। अब तो मुझे लग रहा है कि पॉसिबल है भाई। फ़ायदा क्या है फिर? इसको बताते अब सैम ऑल्टमैन दिन रात काम कर रहा है आपके लिए। ChatGPT दिन रात काम कर रही है, तो उनको काम पे लगाओ ना। पैसे तो मांग रहे हैं, सैलरी दे दो उनको महीने के $20। क्यों भाई? बहुत काम आसान हो जाएगा। नहीं सही है यार, बहुत बढ़िया करा तुमने। हाँ जी। सो टीम इज़ डूइंग वेरी वेरी गुड। अभी आपने देखा कि हाँ यार काफ़ी कुछ अचीव किया जा सकता है यूजिंग द AI। इट्स नॉट बैड। सो अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप हायरिंग करना बहुत कम करो और AI जैसे सॉफ्टवेयर्स को काम पे लगाओ, जस्ट एक्सेल ऑन दैट। तो उससे आपकी हायरिंग कम होगी, आपको काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस जल्दी मिलेंगे। इसमें टाइम का भी बहुत बड़ा कमाल का गेम है कि यू डोंट हैव टू वेट। अगर मैं सेम प्रोजेक्ट किसी और को देता तो टाइप वो पूरा कोड को राइट अप करने में ही, लॉजिक बनाने में मेरे कम से कम 2-3 हफ्ते ख़राब कर देता। यहाँ पे इन्होंने वो सिर्फ ChatGPT को यूज़ करके ना 1 दिन में ही वो रिजल्ट ला के दे दिया। नाइस। तो हमने आज एक इंटरव्यूज़ लिए थे ना हायरिंग के लिए फॉर ऑटोमेशन। अब उनमें से एक हमने फाइनलाइज़ किया है और उसको हम अभी एक लाइव टास्क देंगे, जो हमारा एक प्रोजेक्ट करंटली चल रहा है, कि वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो उसके जवाबों से हमें आइडिया हो जाएगा कि वेदर इज़ द राइट पर्सन और नॉट। तो अगर सब कुछ ठीक रहता है तो उसको ऑफर लेटर दे देंगे और एक नया बंदा हमारी टीम में ऐड हो जाएगा, जो हम बहुत टाइम से तलाश कर रहे थे। नहीं अच्छा है, कोई मिल जाए ना तो बढ़िया रहता है। आधी टेंशन तो टीम बनने लगती है ना, तो फिर टेंशन खत्म हो जाती है। टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, गुड टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी करंटली मेरी टीम है बहुत बढ़िया। एक बार इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। देखो सर, ये जो सामने हैं ये तो हैं हमारे बिजनेस डेवलपमेंट। I myself Abhishek. Yeah, I'm the first person who have joined this Organization. platform. Yeah.
ओके, ये हमारे मार्केटिंग हेड मिस्टर सुमित शर्मा। तो आपको भी मेरा 3 साल हो गए हमारे साथ काम करते हैं ना? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए, नाइस यार। बट वी हैव डन वेल यार पिछले 4 साल में ना। सो मैम आप कुछ कहना चाहेंगी? 2 मिनट इधर से ठीक से आ नहीं रहा, इधर से आएगा, वो धूप उधर से आ रही है ना। अब आप बोलो। थैंक यू। चलो, ये हमारा छोटा सा ऑफिस है, ये मेरा डेस्क है। सो मैं वैसे कभी कभार यहाँ बैठता हूँ, बट ठीक है, शुरुआत यहीं से की थी हमने। चलो मिलते हैं फिर अब कल। टेक केयर, बाय। दीपक साहब रखे, ये हमारे सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, इन्होंने वो सॉफ्टवेयर बनाया, वो है ChatGPT। नाइस वर्क। चल गया, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, बाय गाइस, अब कल मिलते हैं यहाँ, अभी छुट्टी का टाइम हो गया। ठीक है सुमित, टेक केयर, बाय बाय। See the sky, see the clouds amongst the sun. See the day for everything it could be.